फिल्मों की रंगीन दुनिया दूर से जितनी हसीन लगती है, हकीकत में वैसी ही हो ऐसा जरूरी नहीं। हिंदी फिल्मों की ही तरह असल जिंदगी में भी यहाँ सफलता के हर पड़ाव पर आपके जहाँ नए दोस्त बनते हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपकी खुशियों से दिक्कत होने लगती है। ऐसा ही कुछ रिश्ता था हिंदी सिनेमा के लेजेंड्स राजेश खन्ना और संजीव कुमार के बीच। रुपैले पर्दे के इन दो नायाब सितारों के बीच सक्सेस को लेकर तो राइवलरी रहती ही थी, पर्सनल लाइफ में भी एक खटास साफ दिखती थी। साल 1970 में जिस वक्त हेमा मालिनी और संजीव कुमार का रिश्ता एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस वक्त राजेश खन्ना ने कुछ ऐसा किया जिसके चलते एक्टर संजीव कुमार को बेहद अपमानित महसूस हुआ। क्या हुआ था उस रोज, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपकी होस्ट लता। दरअसल हेमा मालिनी और संजीव कुमार एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन संजीव की मां चाहती थी कि हेमा अपना काम छोड़े और घर पर ही ध्यान दे। वहीं सफलता की नई बुलंदियों को छू रही हेमा मालिनी की मां इस बात के सख्त खिलाफ कि उनकी बेटी अपने सपनों का त्याग कर दे। ऐसे में दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, मगर इसका फायदा उठाते हुए राजेश खन्ना ने संजीव कुमार से बदला लेने का सोचा। एक्टर संजीव कुमार की बायोग्राफी में हनीफ जावेरी और सुमंत बत्रा ने उस किस्से का जिक्र किया है जब राजेश खन्ना ने संजीव और हेमा के बीच आई दरार को और गहरा करने की कोशिश की। अक्सर फिल्मों के लिए दी जाने वाली पार्टीज जैसे इवेंट में एक रोज संजीव कुमार को हेमा मालिनी के साथ इनवाइट किया गया और वहीं राजेश खन्ना को शर्मिला टैगोर के साथ बुलाया गया। ये वही समय था जब संजीव और हेमा मालिनी के बीच दूरियां आने लगी, तो जाहिर तौर पर संजीव कुमार ने इस बारे में हेमा जी से कोई बात नहीं कही। वहीं संजीव को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि काका यानी राजेश खन्ना को भी सेम इवेंट में बुलाया गया है। हमेशा की तरह संजीव कुमार समय से पहले ही वेन्यू पर पहुंच गए और कुछ देर बाद वहां राजेश खन्ना की एंट्री हुई। राजेश खन्ना ने हेमा मालिनी का हाथ पकड़ा था और ये देखकर संजीव को बहुत दुख हुआ। संजीव कुमार की बायोग्राफी में लिखा है कि इस बात पर संजीव कुमार को बहुत अपमानित महसूस हुआ और वो बेहद दुखी हो गए थे। हेमा भी उन्हें देखकर उतनी ही हैरान रह गई। वो केवल राजेश खन्ना के कहने पर ही उनके साथ गई थी और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन दोनों के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी है। इस वाकये के बाद हेमा जी समझ गई थी कि इस बात से संजीव बहुत दुखी हुए। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की इस तरह से एंट्री के बाद संजीव कुमार स्टेज से नीचे उतरे और ऑडियंस से दूर एक अलग लाइन में चले गए। इस दौरान दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात तक नहीं की। संजीव और हेमा मालिनी का रिश्ता बुरे दौर से गुजर रहा था और राजेश खन्ना को हेमा के साथ धमाकेदार एंट्री करते देखना उनके रिश्तों के लिए और बुरा साबित हुआ। बायोग्राफी में इस बात का भी जिक्र है कि संजीव कुमार के दोस्तों ने उन्हें इस वाकये के बाद बेहद समझाने की कोशिश की और कहा कि राजेश खन्ना ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपमानित करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया और हेमा निर्दोष थी, लेकिन संजीव ने इस अपमान को दिल से लगा लिया। बता दें कि इस घटना के कुछ समय बाद ही संजीव और हेमा मालिनी का रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। उनकी परेशानियां बढ़ती गई क्योंकि दोनों में से कोई भी अपनी मां की इच्छा के खिलाफ जाने को तैयार नहीं। बायोग्राफी में यह भी बताया गया है कि राजेश खन्ना की इस हरकत ने दोनों का रिश्ता तोड़ने में आग में घी का काम किया। जबकि संजीव कुमार हेमा मालिनी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात ऐसे बनते गए कि दोनों अलग हो गए। तो संजीव कुमार और हेमा मालिनी के रिश्तों में आई दरार को संजीव कुमार से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस्तेमाल करना राजेश खन्ना के लिए किस हद तक सही था? आप इस बारे में क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर।